हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मतकल बायोलॉजी में। देखिए, हम इस चैनल पे बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के हम दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमने बात की थी कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, यानी कि उनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात की थी। दूसरे वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। यूकैरियोट्स के अंदर हम बात करें तो हमें ह्यूमन के बारे में भी समझने को मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन की जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। एक तरफ मैंने लिखी है आवश्यक संरचना, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर होती है उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी तरफ मैंने लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट चरण होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट जो स्टेप होते हैं जिनमें ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है होती है। तो ऐसे ही हमने दोनों की तरफ दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और दोनों को मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये लिखी हैं सारी चीज़ें, आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले नंबर पे जो आवश्यक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि आवश्यक जो संरचना होती है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही ऐसी चीज़ है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराने का काम करती है और ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट कराने का भी काम करती है। देखना, आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो तीन प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उससे अलग अलग प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है, या फिर मैं बात करूं अलग अलग प्रकार के आरएनए में वो बनाने में सक्षम है। जैसे मैं बात करूं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में, तो ये बनाता है 28SR आरएनए, 18SR आरएनए और 5.8SR आरएनए। ये सारे आरएनए के टाइप्स हैं और ये मैंने आपको आरएनए वाली वीडियो के अंदर बना दिए हैं, वहां जाके आप देख लीजिएगा। वो सारे मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है और आपको वो वीडियो कहाँ मिलेगी, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। चलिए, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या काम आता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम आता है एमआरएनए बनाने के लिए। ठीक है, हमारी ह्यूमंस के अंदर हम बात करें तो यही आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए बनता है, जिसे अपन कहते हैं एचएनआरएनए। एचएन का मतलब होता है हाइड्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, चलिए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की हम बात करें तो ये टीआरएनए बनाने में हेल्पफुल होता है और 5SR आरएनए का निर्माण करने में हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वो आरएनए पॉलीमरेज चाहिएगा। दूसरे नंबर पर जो हमें इंपॉर्टेंट चीज लगेगी वो कौन सी लगेगी, डीएनए की जरूरत पड़ेगी। तीसरे नंबर पर हमें जो आवश्यकता होगी, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो किसकी पड़ेगी, टाटा बॉक्स की। टाटा बॉक्स होता क्या है, तो टाटा बॉक्स कुछ नहीं होता, एक नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर एक बेस का सीक्वेंस होता है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि टाटा बॉक्स को यूकैरियोट्स के अंदर क्या कहा जाता है। तो टाटा बॉक्स को यूकैरियोट्स के अंदर हॉकनेस बॉक्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर टाटा बॉक्स को प्रिवनो बॉक्स कहा जाता था और यहाँ पे इसको हॉकनेस बॉक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की यहाँ पे जो टाटा बॉक्स है उसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पे 7 नाइट्रोजिनस बेस का एक पर्टिकुलर क्रम पाया जाएगा, सीक्वेंस पाया जाएगा। ठीक है, हम बात करें प्रिवनो बॉक्स की जो प्रोकैरियोट्स के अंदर था, तो वहां पे जो नाइट्रोजिनस बेस पाए जा रहे थे वो 6 नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस था। यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं। हम बात करें तो ये कहाँ पे उपस्थित होगा, तो ये आपको स्ट्रीम की तरफ -20 पर उपस्थित होगा। मैं वापस आपको प्रोकैरियोट्स की तरफ ले जाना चाहूँ तो वो जो टाटा बॉक्स था, यानी कि जो प्रिवनो बॉक्स था, वो -10 पे पाया जाता था और ये कहाँ पाया जाएगा, -20 पे पाया जाएगा। तीसरी बात करूँ तो कौन कौन सा सीक्वेंस होगा, तो सीक्वेंस होगा, देखिए, थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन, यानी कि 7 जो नाइट्रोजनस बेस है वो मिलके बनाएंगे इसको, टाटा बॉक्स को। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा, एमसीक्यू जो बनने के चांसेस रहते हैं वो यहीं से रहते हैं। पहले भी जो प्रोकैरियोट्स के अंदर बना था वो यहीं से बना था। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी अनुलेखन कारक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में या फिर इंग्लिश के अंदर कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, टोटल आपको 7 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ई है, एफ और एच। इनमें से सारे के सारे का कोई ना कोई काम है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, उनका नाम देखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी जो है उसे कहा जाता है टीबीबीपी, यानी कि टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो टाटा बॉक्स पर जाकर बाइंड करेगी उसे अपन कहते हैं टीबीबीपी, जिसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी भी कहा जाता है। ऐसे ही अगला इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, जो कि काम करता है कैसे, हेलिकेज एंजाइम की तरह। अब आप पूछोगे हेलिकेज एंजाइम क्या काम करता है, तो जब हमने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा था, वहां पे हेलिकेज एंजाइम आता है जो डीएनए के लड़ियों को खोलने का काम करता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। तो यहाँ पे वो काम कौन करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच वो काम करेगा। ठीक है, तो एक बार आपको ये सारी संरचनाएं पता लग गई कि किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम यहाँ पे अगले स्टेप पे जा पाएंगे। अगला जो स्टेप है वो है आवश्यक चरण, यानी कि कौन कौन से ऐसे स्टेप रहेंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन को होने में हेल्प करेंगे। तो देखिए, चरण वही है, 3 चरण यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होगा आरंभन, फिर होगा दीर्घीकरण और फिर होगा समापन। यही 3 स्टेप हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर भी देखे थे। आरंभन की बात करें तो उसे इनिशिएशन कहते हैं, दीर्घीकरण की बात करें तो उसे एलोंगिनेशन कहते हैं, समापन की बात करें तो उसे टर्मिनेशन कहते हैं। पहले स्टेप में हम बात करेंगे आरंभन के बारे में।
आरंभन यदि आपको समझ में आ जाता है, यानी कि कोई चीज़ एक बार यदि स्टार्ट हो जाती है तो आपको आगे की चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और ज़्यादा वो चीज़ें टिपिकल है भी नहीं। दिक्कत आती है तो किसी चीज़ को स्टार्ट करने में आती है। सेम चीज़ यहाँ पे है। मैं यदि प्रोकैरियोट्स से इसकी कंपेयर करूँ तो प्रोकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो थोड़ा-सा ईज़ी होता है एज़ कंपेयर टू यूकैरियोट्स, ठीक है? तो अब देखना, इस आरंभन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आरंभन संकुल। यानी कि यदि ये आरंभन संकुल एक बार बन गया, जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जिसे अपन कहते हैं वो एक बार यदि बन गया, तो वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी और आगे से ऑनगोइंग वो चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है? तो इसको समझना। मैंने यहाँ पे किस तरीके से समझाया है वो चीज़ देखना कि यहाँ पे जो आपको अलग-अलग स्ट्रक्चर बनाई हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे बना दी, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो बनी हुई हैं। उनका मीन क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि यदि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है रेड कलर से तो उसका मतलब क्या है? इस स्क्वायर का क्या मतलब है? सर्कल का क्या मतलब है? वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। फिर इधर मैंने चरण लिखे हैं कि कौन सी चीज़ कैसे आकर जुड़ेगी, फिर यहाँ पे दूसरा है, फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप आया। तो सबसे पहले समझना कि सबसे पहले डीएनए की ये 2 लड़ियाँ हैं, इनके बीच में ब्लैक कलर की लाइन्स है, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर यानी कि यहाँ इस डीएनए के ऊपर एक पॉइंट पाया जाता है जिसे अपन +1 से डिनोट करते हैं, वो होता है टीएसएस, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट, यानी कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? स्टार्ट होगा। इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट से -20 की तरफ हम चलेंगे, यानी कि अपस्ट्रीम की तरफ चलेंगे, तो 20 नाइट्रोजीनियस बेस पहले, यानी कि 20 नाइट्रोजीनियस क्षार के पहले की तरफ हमें क्या मिलेगा? टाटा बॉक्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टाटा बॉक्स हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने बताया भी था कि टाटा बॉक्स कहाँ प्रेजेंट होगा? -20 पर उपस्थित होगा, ठीक है? तो 20 नाइट्रोजन 20 पहले चलेंगे तो हमें टाटा बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इससे टाटा बॉक्स पर क्या होगा कि सबसे पहले नंबर पे कौन आके जुड़ेगी? TBBP, यानी कि टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन आकर सबसे पहले इस टाटा बॉक्स पर क्या करेगी? सबसे पहले आके जुड़ेगी। TBBP यहाँ मैंने किस चीज से डोनेट करी है तो देखना, यहाँ पे जो आपको ये वाली दिखाई दे रही है जिगजैग कलर की जो तार जैसी संरचना है, उसे मैंने क्या कहा है? TBBP का है, जो कि सबसे पहले आकर यहाँ पे जुड़ती है। उसके बाद क्या होगा कि TBBP सेकंड पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D आकर जुड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, देखना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जो मैंने बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? TF सेकंड D है। सबसे पहले कौन आके जुड़ेगा? TBBP आके जुड़ेगी। दूसरे नंबर पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D आके जुड़ेगा। ये जुड़ रहा है, इसका जुड़ने का फायदा क्या है कि जब ये यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा तो एक 110 डिग्री का यानी कि 110 डिग्री का क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा, जिससे ये जो स्क्वायर है, सॉरी ये जो ट्राइंगल बना है या फिर ये जो सर्कल बना है, ये आके यहाँ पे आसानी से क्या हो जाएंगे? जुड़ने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? एक तरीके से साइट इसको उपलब्ध करा रहा है। तीसरे नंबर पर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A और B जुड़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A और B क्या है देखना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A और B, जो कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले ये TBBP जुड़ेगी, फिर दूसरे नंबर पर ये D आके जुड़ेगा और फिर उसके बाद ये त्रिभुज आके जुड़ेंगे, जो कि क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A और B है। इनका जुड़ने का क्या फायदा है? तो ये क्या करते हैं? संकुल को स्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, ये जो आरंभन संकुल है, जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को ये स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखना, इसके बाद क्या होगा? तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F आके जुड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F क्या है? ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H और E आकर जुड़ जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H और E यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, वो स्क्वायर से दिखाई है, ये दोनों यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H है, ये क्या काम करता है? तो ये डीएनए की लड़ियों को खोलने का काम करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जो है वो क्या किस तरह काम करता है? तो वो हेलिकेज एंजाइम की तरह काम करता है। और हेलिकेज एंजाइम का क्या काम होता है कि ये लड़ियों को खोलने का काम करता है। इसके बाद क्या होगा? 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाएंगे और अनुलेखन का क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि अनुलेखन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन एक बार स्टार्ट हो जाएगा। वापस देखना, सबसे पहले ये TBBP आके जुड़ेगी, इसके बाद ये D आकर जुड़ेगा, उसके बाद 2 त्रिभुज आके जुड़ेंगे, उसके बाद ये सर्कल आके जुड़ेगा और उसके बाद लास्ट में क्या जुड़ जाएंगे? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H और E आके जुड़ जाएंगे। इसके बाद ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये क्या है? RNA पॉलीमरेज है। क्या है? RNA पॉलीमरेज है। जो RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आके जुड़ेगा टाटा बॉक्स पे, क्योंकि वही क्या करेगा? इस चीज को आगे लेके जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को आगे लेके जाएगा और वहां से RNA का क्या होगा? सिंथेसिस होगा, ठीक है? जैसे ही वहां पे 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो अनुलेखन एक बार क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा और पहला जो स्टेप है वो अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अनुलेखन यहाँ से प्रारंभ हो गया। जैसे ही ये जो आरंभन संकुल बना है, अब ये कहाँ गति करेगा? ये TSS की तरफ गति करेगा, यानी कि इधर की तरफ ये गति करेगा और दूसरा स्टेप अपना आ जाएगा दीर्घीकरण, या फिर जिसे अपन क्या कहते हैं? एलोंगिनेशन कहते हैं। यहाँ से जैसे ही मान के चलिए यहाँ -20 था, यहाँ से ये संकुल बना, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है ये बना और ये आगे की तरफ गति कर रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूटते हुए जा रहे हैं और इधर से एक ब्लैक कलर की लड़ी निकल रही है। ये जो लड़ी है ब्लैक कलर की, जो आपको धागा जैसा संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? यही mRNA है।
यही क्या है, mRNA है और ये इधर बनता हुआ चलेगा। जैसे ही ये बन जाएगा, ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये उसके ऊपर किसकी कवरिंग है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है। ये आगे बढ़ता हुआ चलेगा, बढ़ता हुआ चलेगा। तो लास्ट में जाके जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा, लास्ट में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो क्या आएगा, एक क्लीवेज फैक्टर आएगा। क्या आएगा, क्लीवेज फैक्टर आएगा। क्लीवेज फैक्टर को हिंदी के अंदर कहते हैं विदलन कारक। क्या कहते हैं, विदलन कारक। जैसे ही विदलन कारक यहाँ पे आके आ जाएगा, तो इस आरएनए को अलग कर दिया जाएगा और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये यहाँ से हट जाएगा और प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चल रही है, इसका क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। सबसे पहले क्या हुआ, आरंभन हुआ, इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, वो आगे की तरफ चला। दूसरा स्टेप शुरू हो गया दीर्घीकरण, जहाँ से एमआरएनए बनना प्रारंभ हुआ और उसकी जो लड़ी है, उसकी जो धागा है, वो बनना प्रारंभ हो गया। और लास्ट में समापन की स्टेज आई और जिसमें क्या होगा, एक विदलन कारक होगा, क्लीवेज फैक्टर होगा, जिसके प्रभाव से ये क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा और एमआरएनए अपना बनके तैयार हो जाएगा। अब ये जो एमआरएनए बना है, इस पर क्या किए जाएंगे, कुछ चीजें लगाई जाएंगी, कुछ चीजें इसमें से हटाई जाएंगी। यानी कि यहाँ पे कुछ अलग चीजें बन गई हैं, कुछ अलग चीजें जुड़ गई हैं, उनको हटाया जाएगा और कुछ चीजों को वापस से जोड़ा जाएगा। इसे अपन स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग इसे कहते हैं। तो अब जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होगी, उसके बाद इसका क्या किया जाएगा, अनुवादन किया जाएगा या फिर इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। फिर जाके क्या बनेगी, फाइनली प्रोटीन बन जाएगी। तो इस तरीके से इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पे जाके इसका एनिमेशन एक बार आप देख लीजिएगा, मैंने पूरी चीज़ें समझा दी हैं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, और एक आपसे चरण के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, कोई कमेंट कर दें, आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, यदि आपका कोई दोस्त है जो सेकंड गेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ। इसी के साथ देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।